कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली तो कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
ओम शांति। बाबा कहते कि सवेरे सवेरे उठकर मनन चिंतन करना चाहिए। कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। तो देखें स्वयं के वास्तविक स्वरूप को। कि सत्य है, मैं इस शरीर से परे एक आत्मा हूं। आत्मा अर्थात परमात्मा की। आत्मा अर्थात जिससे सर्व संबंध परमात्मा से हो। आत्मा अर्थात सर्व गुणों से भरपूर, शक्तिशाली, दिव्य ज्योति। आत्मा अर्थात सर्व शक्तियों से भरपूर, निडर, निर्भय, नश्वर, जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। परमात्मा की छत्र छाया सदैव निरंतर सुरक्षित है। आत्मा अर्थात इस समस्त सृष्टि की माँ। माँ अर्थात माँ के होने का कर्तव्य। अपने सर्व बच्चों को अपनी गोद में समा के सुरक्षित करने वाली। रावण से अपने इन बच्चों को छुड़ाने के लिए शेरनी बनने वाली। तो चेक करें, क्या मेरे ये कर्तव्य मेरी दिनचर्या से, मेरे भाव से, मेरे संस्कारों से मेल खाते हैं?
मैं आत्मा हूँ तो सर्वगुणी हूँ। तो क्या मेरे अंदर वो गुण इमर्ज है या फिर विस्मृत है? आत्मा अर्थात कर्तव्य, और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये अनुभूति है। क्या ये अनुभूति है कि मेरा ये कर्तव्य है? यदि भाव ऊंचे हो, निश्चय पक्का हो, मंजिल स्पष्ट हो, तो यात्रा में आए हुए तूफान तोहफा बन जाते हैं। कमजोर लगते हैं। देखिए इस पुरानी दुनिया जो विनाश की ओर आगे बढ़ रही है, महसूस करें इस परिवर्तन को जो सृष्टि पर हो रहा है। कभी भी किसी भी समय जहां कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में अलट पलट होकर पुरानी दुनिया समाप्त और नई दुनिया का स्थापना। वहां मैं कहाँ खड़ी, क्या कर रही हूँ? जो मुझे करना है, क्या मैं वो कर रही हूँ? चेक करें। हद की बातें सताती है, हद की आकर्षण लुभाती है। ये खान पान घूमना सब हद है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को क्या मैं उत्तम बना रही हूँ? चेक करें। अब घर जाना है, मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति धाम में आना है। ये लगन है। क्या अभी भी कोई मोह है? अनन्य आत्माओं के लिए दया भाव है। हमारा उद्धार हुआ, उनका कौन करेगा?
बाबा कहते मैं आपके द्वारा ही कराऊंगा। परंतु यदि मुझ में लगन नहीं होगी तो अपनी इस बेहद के कार्य को वो मेरे द्वारा आगे नहीं बढ़ा सकता। एक बच्चा अपने पिता से विमुख है तो क्या मुझे तरस नहीं आता? दिल नहीं करता कि वो भी उनसे मिल जाए और अपना ये अंतिम जन्म सफल कर ले। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। बाबा लेने आया है। पूछ रहे घर नहीं चलना? तो संपूर्ण बन के चलना है ना। तो तैयारी है? कितनी तैयारी है? चेक करो, फिर चेंज करो। ये तन पुरानी जुत्ती है। ऐसा महसूस होता है कि अभी भी प्रेम है इससे। पुरानी दुनिया से वैराग्य, हद की बातें, हद के आकर्षण, ये हद की चाहना, ये हद की दुनिया से बेहद का वैराग्य, स्वयं के इस पुराने शरीर से भी वैराग्य, संबंधों से भी वैराग्य। ऐसा महसूस होता है। चेक करो, चेंज करो। पाना था सो पा लिया, बाकी अब क्या रहा? पूछो, क्या कुछ रह गया है?
बाबा कहते, ऐसे एकांत में बैठ सवेरे सवेरे स्वयं से बातें करो। इसे विचार सागर मंथन कहते हैं। बाबा कहते, ऐसे विचार सागर मंथन करने से अवस्था बनती है, स्थिति श्रेष्ठ होती है और श्रेष्ठ स्थिति से बेहद की सेवा होती है। पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया से वैराग्य हो तो चेक करो, मेरे पांव दो नैया में तो नहीं है, एक ही नैया है ना। ऐसा तो नहीं कि कलयुगी दुनिया से भी प्यार है, हद की बातों से भी प्यार है, हद के आकर्षण भी है और पुरुषार्थ भी करना है। ये हद के साधन है बच्चे, इसे इतना ही उपयोग करना है जितना ये हमारी गति के लिए उपयोगी हो। बाकी सब निरर्थक है, माया है, वेस्ट है, व्यर्थ है। संबंध निभाते हुए, हर कर्तव्य करते हुए इन सब बातों से डिटैच रहो, यही अवस्था बनाना है। अगर उसमें खो गए तो फंस जाओगे। तो ये मेरा वैराग्य, मेरी ऊंचे संकल्प, मेरी शुभ भावना, ये मेरा बेहद के प्रति आकर्षण, एक के प्रति आकर्षण व लगाव व झुकाव मुझे सारी सृष्टि से उपराम करता है। और मेरी ऊंची अवस्था से इस समस्त संसार की सेवा करता है। आसान है ना ये सेवा करना? निरंतर, बिना किसी मेहनत के, बिना अलग से समय दिए, कोई अलग से ताकत नहीं चाहिए। सारी शक्ति अंदर जमा है, बाहर निकालो उसे। हद की बातों में फंसे रहे तो ये बाहर नहीं है आपकी। मंजिल ऊंची है
और समय कम। कोई भी बात सताए, तुरंत ज्ञान की तलवार से उसका सर्वनाश कर आगे बढ़ो। बातें तो आती ही हैं पीछा करने के लिए, परंतु पीछे होना नहीं है। तो चलो एक सेकंड में मन बुद्धि से बाबा के पास आ जाओ। त्यागो ये शरीर की दुनिया और आ जाओ अपनी दुनिया में, अपने प्यारे से लाल सुनहरे प्रकाश वाली दुनिया, परम धाम में। जहाँ बेहद का सुकून, जहाँ मेरा बेहद का साथी बेहद के संसार के रूप में विद्यमान है। आप इतने प्यारे हैं कि आपकी तारीफ शब्दों में नहीं कर सकती। ये हर रोज की छोटी छोटी शिक्षाएं, बारीकियां, आकर के सब कुछ समझाना, ये आपका प्रेम ही तो है। कोई चढ़े तो चाखे इस प्रेम रस को। ईश्वर हर रोज अपनी चिट्ठी में प्रेम भेजता है। समझ सको तो समझो, महसूस कर सको तो करो। जिसकी जितनी प्यास होगी उसे उतना मिलेगा। तो बाबा कहते, जागृत करो अपनी उस अंदर की प्यास को। ये माया भी बड़ी सहयोगी है, उसका भी थैंक्स करो। वो तो आती ही है। कि आप एक तरफ हो जाए, जाए जहां जाना है, उसे भी आजाद कर दे, उसकी सारी चीजें लौटा दे। लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार लौटाते क्यों नहीं हो?
उसे बार बार आना पड़ता है लेने के लिए। क्यों उसकी चीज ली है, वापस करो उसे। कर सकती हो, या इससे भी लगाव है। यदि लगाव है तो कोई बात नहीं, इस लगाव को ही समाप्त करना हमारा पुरुषार्थ है। आज नहीं तो कल विजय तो प्राप्त करनी है। विजय रत्न की दाने जो है बाबा कहती, देखो समय को कहाँ लाके खड़ा किया है। इमर्ज करो अपने अनादि स्वरूप को, जिस स्वरूप में अभी आप इस समय मेरे सामने खड़े हो। आत्मिक स्वरूप, जब शरीर नहीं तो शरीर की बातें नहीं, शरीर के आकर्षण भी नहीं, शरीर के मन मुटाव भी नहीं, लोभ भी नहीं, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं। सब शरीर से ही तो जुड़ा है। यदि मैं शरीर ही नहीं तो ये सब बातें भी नहीं। अब देखिए अपने आदि स्वरूप को, सत्य त्रेता सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में जन्म। यथा राजा रानी तथा प्रजा। किसकी प्रजा? मेरी प्रजा। कितने ऊंचे और श्रेष्ठ महल में जन्म, 16 कला संपूर्ण। क्या थे, क्या बनाया था, कैसे आए थे इस पृथ्वी पर, क्या हाल बना दिया। स्वयं पर तरस नहीं आता। बनना है ना फिर से वैसा। यही लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना। स्वयं को ऊंचा उठाना, औरों को भी ऊंचा उठाना, उसी ऊंची दृष्टि से औरों को देख। बदलेंगी दृष्टि और बदलेंगी सृष्टि।
देखो फिर द्वापर में आकर स्वयं को पुजारी के रूप में कितनी श्रेष्ठ थी। उसी श्रेष्ठता की मूर्ति बनाई और पूजा करनी शुरू कर दी। हंसना आती है ना कि बाबा ने हमें बहुत ऊंचा बनाया था। नीचे गिरे तो स्वयं की ही पूजा करनी शुरू कर दी। हम ही वो पूज्य से पुजारी बन गए। फिर द्वापर से कलयुग, जिसमें हाल बुरा हो गया। कलाएं कमती होती चली गई और हाल बुरा। भक्ति में ईश्वर के हम करीब नहीं, उनसे और दूर होते चले गए। मन के भाव तो श्रेष्ठ थे, परंतु विधि गलत, ज्ञान गलत, दिशा गलत, गुरु गलत। तो बाबा फिर संगम पर आए ताकि उल्टे को सुलटा कर सके। अभी वो कीमती समय है, थोड़ा सा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब घर चलने का समय हो गया है। एक सीने मर्ज करें। हम छोटे छोटे बच्चों के रूप में खड़े हैं, हाथों में मिट्टी लिए, और बाबा पिता के रूप में खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे मिट्टी नीचे फेंको। सारे हाथ गंदे हो गए, परंतु बच्चा उस मिट्टी को कस के हाथ में पकड़ा हुआ है। पिता के रूप में वो फिर कहते, बच्चे मिट्टी नीचे फेंको। सारे हाथ गंदे हो गए, लाओ मैं हाथ धुला दूं। बाबा कहते, हमारा पुरुषार्थ नंबरवार अनुसार है। कुछ बच्चे सपूत है, प्रेम से पिता के पास आते हैं और हाथ धुलाते हैं, परंतु कुछ बच्चे बड़े जिद्दी हैं, मिट्टी फेंकते नहीं, बाबा के पास आते नहीं, तो उनके हाथ धुलते नहीं। तो बाबा का सपूत बच्चा बनना है, उनकी बात माननी है, श्रीमत पर चलना है। पहले हाथों को धोना है, क्योंकि अब घर चलना है।
बाबा पूछ रहे हैं, चलना है ना? तो यही मनन चिंतन, यही पुरुषार्थ स्व के परिवर्तन का आधार है। इसे और मजबूत बनाना है। अपने दिव्य संस्कारों को इमर्ज करना है। पुराने संस्कारों का त्याग करना है। लगन को बढ़ाएं, तब मगन अवस्था तक पहुंचेंगे। आज ये बातें ज्ञान के रूप में समझे हैं, कल धारण करना है, फिर समाना है, फिर समा के बेहद में फैलाना है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना है। चौरासी के इस चक्कर को सफल करना है। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।
करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे जग सुधरेगा, ओहो जग सुधरेगा। हम बदले जग बदलेगा, जग बदलेगा। हम सुधरे जग सुधरेगा, हम बदले जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा, स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल, सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले।